नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज तक पर। अब से हर सोमवार से शुक्रवार मैं आपके साथ शाम 7 बजे हाजिर होंगी दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर न्यूज तक बुलेटिन पर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। इसके बारे में चलिए विस्तार से बात करते हैं। राहुल गांधी पहले दिन से कह रहे हैं कि एमपी में 150 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। भोपाल में कल के रोड शो के बाद राहुल ने भविष्यवाणी कर दी कि कांग्रेस का तूफान आ रहा है। राहुल ने 150 का नंबर फिर दोहराया है। मध्य प्रदेश में ही मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हार मान ली है, खुद को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब पता नहीं 17 नवंबर को वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को किसकी भविष्यवाणी सही साबित होगी। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। राहुल ने तूफान का दावा किया तो मध्य प्रदेश में मोदी बीजेपी की आंधी ले आए। एमपी में चुनाव प्रचार खत्म होते ही राहुल गांधी पर पीएम मोदी के हमले तेज हो गए। मोदी नाम तो लेते नहीं, लेकिन जो कहा उसका इशारा राहुल की तरफ ही माना जा रहा है। मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक कह दिया। कल के भाषण में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सोने का महल बनवाने का भी वादा कर सकती है। वो आलू से सोना बनाने का वादा करते हैं। जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला। 5 राज्यों के चुनावों के बीच मोदी सरकार कल से शुरू कर रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के उलिहातू गांव से यात्रा शुरू कराएंगे। यात्रा चलेगी वैन से, लेकिन इसे रथ यात्रा भी कहा जा रहा है। 3000 वैन के साथ यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 15,000 शहरी स्थानों को कवर करेगी। सीनियर सरकारी अफसर यात्रा को कंडक्ट करेंगे। कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि सरकार सरकारी अफसरों से प्रचार करा रही है। चुनाव आयोग की मनाही के कारण चुनावी राज्यों में फिलहाल यात्रा नहीं जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने एमपी की रैली में अनाउंस कर दिया कि ऐसी कोई यात्रा मैं शुरू कर रहा हूं बिरसा मुंडा गांव से। मैं झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहा हूं। वहां से पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत होने वाली है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स पर ज्ञान दिया था। हंगामा मचा तो फिर विधानसभा में माफी मांगते हुए अपनी निंदा की। आज मीडिया वालों से सामना हुआ तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं, बस दंडवत होकर प्रणाम करके चले गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राजकीय समारोह में नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मीडिया को कवरेज से पूरी तरह से दूर रखा गया था। कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा, बस प्रणाम करके निकल गए। जवाब नहीं दिया कि काहे नाराज हैं। सर काहे नाराज है सर? सर हम लोग को चलिए। जुलाई में महाराष्ट्र में अजीत पवार एनसीपी तोड़कर बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। एनसीपी पर कब्जे के लिए चुनाव आयोग में केस चल रहा है। उस बीच फिर से अजीत पवार चाचा शरद पवार से मिले हैं। ऐसी दूसरी मुलाकात हुई है अजीत पवार और शरद पवार की। बारामती के एक कार्यक्रम में भी अजीत पवार और सुप्रिया सूले एक मंच पर साथ दिखे। सवाल यह है कि पवार फैमिली में ये चल क्या रहा है? शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात 10 नवंबर को पुणे में पवार के भाई और सकाल मीडिया समूह के मालिक प्रताप राव पवार के घर हुई थी। सुप्रिया सूले ने कहा कि मुलाकात के पीछे कोई राजनीति नहीं थी। प्रताप राव की पत्नी बीमार है, उनको देखने के लिए परिवार के सदस्य एक साथ हुए थे। पुणे में चाचा से मिलने के बाद अजीत पवार अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। कैश फॉर क्वेरी कांड यानी पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में संसद की सदस्यता जाने वाली है। अब ममता ने महुआ को पार्टी में पद देकर मौन समर्थन
समर्थन दिया है। महुआ को ममता बनर्जी ने कृष्णानगर यानी नादिया नॉर्थ जिले का तृणमूल का जिला अध्यक्ष बनाया है। ममता बनर्जी और पूरी तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा पर चुप्पी साध रखी है। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि ममता ने महुआ को अबंडन यानी छोड़ दिया। अब अचानक ममता बनर्जी के एक फैसले से महुआ को पॉलिटिकल संजीवनी मिली है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव कोई बड़ा बवाल करके मानेंगे। जिस तरह कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं उससे और क्या समझा जाए। अब जातीय जनगणना पर राहुल गांधी के बार बार बोलने पर निशाना साधा। कह रहे हैं कि जो लोग एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं वे वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जातीय जनगणना बंद कर दी थी। हालांकि जातीय जनगणना का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका आइडिया है कि सबके पास आधार कार्ड है, 3 महीने से डेटा आ सकता है। राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थीं उनकी गलत नीतियों के कारण थीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ है। 40 मजदूर सुरंग में फंस गए हैं। 3 दिन से उनको निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन मिशन अब तक सफल नहीं हो पाया है। ड्रिलिंग मशीन से 900 मिलीमीटर स्टील पाइप डालकर फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाएगी। लगातार मिट्टी गिरने से बचाव काम में मुश्किल आ रही है। राहत की बात यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। हर मौसम के अनुकूल 4 धाम सड़क परियोजना के तहत बन रही सुरंग के बनने से उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम तक का सफर 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। 853 करोड़ की लागत से मार्च 2024 तक ऑल वेदर रोड का ये प्रोजेक्ट जो है वो उसे पूरा किया जाना है। रेमंड कंपनी के मालिक गौतम सिंघानिया ने पत्नी नवाज मोदी से अलग होने का अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर कर दिया। 32 साल बाद गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी अलग हुए, लेकिन इससे पहले घर में खूब बवाल हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी को गौतम सिंघानिया की दिवाली पार्टी में जाने से गार्ड ने रोक दिया। सिंघानिया की दिवाली पार्टी ठाणे रेमंड स्टेट में हो रही थी। We are at the Thana gate, J.K. Ram, for a party that I was invited to, and now I am stopped from entering. The strong man, Chandrakant here, who handles the cops and everyone else, and the rest of the gate people are stopping me at the gate. This is going to go now viral with everything that I have been through and kept quiet about all of this time. Okay? Take a look at the whole environment. Please. Right? Yeah, take a good look. एलन मस्क की टेस्ला कार की भारतीय बाजार में एंट्री की अटकलें अरसे से लग रही हैं। अब लग रहा है कि इंतजार खत्म हो सकता है। पीयूष गोयल अमेरिका में हैं और उन्होंने कैलिफोर्निया स्थित टेस्ला की फैक्ट्री का दौरा किया। टेस्ला की तारीफ भी की है। इसकी फोटोज भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है। पीयूष गोयल की मस्क से मुलाकात नहीं हुई तो मस्क ने इसके लिए गोयल से खेद जताया। टेस्ला की मांग है कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, जिससे टेस्ला को आने में भारत में आसानी हो सके।